Hello friends, my name is Anjali Gupta. I am CS by profession. Welcome back to our official channel Texas, where you will get all the related information about financial, legal, secretarial. So लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखा होगा कि मैंने आपको बताया था इशू ऑफ फर्दर शेयर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अपने फंड्स रेज कैसे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4। तो फर्स्ट जो हमारा था वो प्राइवेट प्लेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑप्शन के बारे में, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स थ्रू राइट इशू। राइट इशू जो है आपका सेम सेक्शन 63 ही रेगुलेट करता है। एज द नेम सजेस्ट, राइट इशू आपका जो है उसमें जो आपको राइट दिया जाता है वो दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इट मीन्स यू कांट अलॉट शेयर्स टू द आउटसाइडर। जो आपका डेट ऑफ ऑफर के टाइम पे शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं को ये शेयर्स इशू होंगे। राइट इश्यूज़ में आपका जब भी कंपनी डिसाइड करेगी अपने शेयर्स को बढ़ाना, मीन्स सब्सक्राइब कैपिटल को, वो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स, जब उसको डिसाइड करना होगा कि इसको शेयर्स कब देने हो, तो पहले वो चेक करेगी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बारे में। आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलेगा टू गेट फर्दर शेयर्स इन द कंपनी। शेयर्स जो अलॉट होंगे वो होंगे इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। उनके पास एग्जिस्टिंग में कितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फर्दर शेयर्स अलॉट होंगे। शेयर्स अलॉट करने के लिए थ्रू राइट इशू सबसे पहले जो प्रिपेयर होगा आपका वो होगा ऑफर लेटर। एक ऑफर लेटर बनेगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होगी कि कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इशूड हो रहे हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, नंबर ऑफ पर्सन टू हुम शेयर्स आर अलॉटेड, उसके बाद आपका प्राइस, शेयर्स का कितना प्राइस रहेगा, ये सारा कुछ जो मेंशन होगा वो आपका होगा ऑफ़र लेटर में। ऑफ़र लेटर का जो पीरियड है वो नॉट लेस देन 15 डेज, मीन्स 15 डेज इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी 30। आपको एटलीस्ट 30 डेज़ का टाइम देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि वेदर दे विल एक्सेप्ट द शेयर्स और रिनाउंस द शेयर्स और रिजेक्ट द शेयर्स। ऑफर लेटर सर्कुलेट होने के बाद अगर विद इन द टाइम पीरियड, विद इन टाइम स्पैन, अगर शेयर होल्डर्स के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो इट शैल डीम टू बी डिक्लाइंड। ये माना जाएगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फर्दर शेयर्स नहीं लेने अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ऑफ़र लेटर प्रिपेयर होने के साथ साथ एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भी जाएगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जो शेयर होल्डर्स जो हैं वो फिल करेंगे अपनी बेसिक डिटेल्स के बारे में जो ये शेयर्स लेना चाहते हैं। ये थी हमारी राइट इशू से पहले कंडीशंस की। सबसे पहले ऑफ़र लेटर। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रोसीजर ऑफ राइट इशू। इसका प्रोसीजर क्या है? एज़ वी ऑल नो कि कोई भी कंपनी में चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू एनी चेंजेस, सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा बोर्ड मीटिंग। आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड राइट इशू।
और बोर्ड मीटिंग करने से पहले भी आपको नोटिस पीरियड होगा आपका 7 डेज़ का। 7 डेज़ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, फिर बोर्ड मीटिंग आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग जो होगी आपकी, उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स मतलब हमें एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है, अगर आपके पास 5 डायरेक्टर हैं तो आपके एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। उसमें आपका जो फाइनल होगा वो होगा आपका लिस्ट ऑफ अलॉटीज़, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सबको ही हमें शेयर्स अलॉट करने होंगे। तो फाइनल एक लिस्ट ऑफ अलॉटीज़ बनती है। ऑफ़र लेटर का टाइम पीरियड, कितने ऑफ़र पीरियड मतलब कितना ऑफ़र पीरियड आपका ओपन है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स, और फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा। ये सब आपका जो डिसाइड होता है ये होता है बोर्ड मीटिंग में, जिसकी बाद में रिकॉर्डिंग होती है और वो फिर मिनट्स जिसको बोलते हैं हम, और उस मिनट्स का पार्ट होता है आपका बोर्ड रेजोल्यूशन। ऑफर लेटर आपका जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी सेंड किया जा सकता है, और ये तीनों फॉर्म में वैलिड है। मेनली क्या होता है, लोग जो प्रेफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते हैं, मींस मेल के थ्रू, क्योंकि वो इजी होता है और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होता, इजी टू यूज़ और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता इस वजह से, क्योंकि अगर हम रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसमें 2 से 3 दिन या 1 दिन तो एटलीस्ट लगता ही लगता है, कितना भी आप स्पीड पोस्ट कर लें। तो इसलिए जो लोग डायरेक्टर्स प्रेफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही करते हैं। ऑफ़र लेटर जब सर्कुलेट हो जाता है, उसके रिसीव करने के बाद ऑफ़र पीरियड जो है वो ओपन होता है फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आपका ऑफ़र लेटर में सपोज आज है 12, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि 12 को ही वो रिसीव सर्कुलेट हो गया, तो उसके रिसीव करने के हम 13 से ऑफ़र पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको अभी बताया पहले कि मिनिमम 15 डेज़ लगते हैं, मिनिमम 15 डेज़ चाहिए और मैक्सिमम 30 डेज़, तो हम 13 से 30 डेज़ करके अगर रखें तो ये आपका 12 अक्टूबर के आसपास, मतलब इस टाइम पीरियड में या तो शेयर होल्डर्स शेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मानेंगे कि शेयर्स उन्होंने नहीं लेने। ऑफर पीरियड के रिज़ल्ट के बाद हमारा जो आरओसी में फॉर्म फाइल होता है वो होता है आपका MGT 14, बट MGT 14 जो है वो प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं होता, ये पब्लिक कंपनी के लिए होता है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और आप राइट इशू कर रहे हैं तो आपको MGT 14 फाइल करना है, बट फॉर प्राइवेट कंपनी यू नीड टू फाइल फॉर्म PAS3। PAS3 जो है वो MGT पब्लिक कंपनी के लिए भी फाइल होगा, बस इसमें दोनों में ये मतलब डिफरेंस है कि पब्लिक कंपनी में MGT 14 होगा और प्राइवेट में सिर्फ PAS3 होगा, और इसमें दोनों होंगे प्लस। MGT 14 की जो हम अटैचमेंट्स हैं वो बताते हैं आपको। इसमें जो अटैचमेंट्स लगेगी, जो हमने बोर्ड मीटिंग करी थी उसका जो कंक्लूजन बोर्ड रेजोल्यूशन में था, एक तो वो लगेगा आपका BR, दूसरा आपकी लिस्ट ऑफ अलॉटीज़, ये आपकी मैंडेटरी अटैचमेंट्स हैं।
और ऑप्शनल में आप जो ऑफ़र लेटर प्रिपेयर करेंगे वो भी आप अटैच कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आपको ये ऑफ़र लेटर भी MCA फॉर्म में फाइल करना चाहिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। MGT 14 फाइल हो गया। उसके बाद जिन्होंने शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए वो लोग पैसे सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो डिपॉजिट करेंगे, और मनी रिसीव्ड करने के बाद मनी रिसीव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दूसरी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अगर हम शॉर्ट में देखें राइट इशू का, तो सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर बनाना है, फिर ऑफ़र लेटर सर्कुलेट होगा थ्रू द स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑफ़र लेटर होने के बाद 15 से 30 दिन का जो ऑफ़र पीरियड टाइम होगा उसमें शेयर होल्डर्स आपको रिप्लाई कर देगा कि वो कितने शेयर्स ले रहा है, कितने नहीं ले रहा, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर से तो उसको मानेंगे डीम टू बी रिजेक्ट। उसके बाद आपका MGT 14 फाइल होगा। MGT 14 में आपकी 3 अटैचमेंट्स लगेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, लिस्ट ऑफ अलॉटीज़ होंगे, एंड आपका क्या कहते हैं ऑफ़र लेटर होगा। उसके बाद आपका ये होने के बाद पैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है अगेंस्ट द इक्विटी शेयर्स आपको पैसे डिपॉजिट करेंगे। इशू करने के बाद आपकी एक दूसरी बोर्ड मीटिंग होगी। अनदर बोर्ड मीटिंग जो होगी उसके अंदर शेयर्स जो होगा वो होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपकी पैसे आने के बाद होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स नहीं देगी। इक्विटी शेयर्स इज़ जस्ट लाइक अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन टू अनदर। तो आप अगर किसी कंपनी की ओनरशिप को दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप पैसे ले रहे हैं, तो पैसे आने के बाद आप शेयर्स अलॉट करेंगे। शेयर अलॉट जो है वो आपको करना पड़ेगा विदिन 60 डेज़, विदिन 60 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी। पैसे अगर आ जाए सपोज़, तो आपको 60 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट करने ही करने हैं। रिसीट ऑफ मनी। उसके बाद आपका अगर पैसे आ गए हैं तो फिर आपको जो फॉर्म लास्ट जो है हमारी रिक्वायरमेंट वो है PS3। PS3 जो है वो आपको फाइल करना है विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग। जैसे ही हम ये PS3 फॉर्म फाइल करेंगे, आपको कंपनी का मास्टर डेटा जो है उसमें पेड अप कैपिटल आपकी इंक्रीज दिखेगी, जो कि MCA की पोर्टल पे दिखेगी आपको। PS3 में जो है आपके अटैचमेंट जो है वो जो आप दूसरी बोर्ड मीटिंग करेंगे उसका BR और फाइनल लिस्ट ऑफ अलॉटीज़। PS3 आपने फाइल कर दिया, पैसे आ गए, फिर आपने अलॉट कर दिए शेयर्स, तो उसके अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट इशूड होगा, और शेयर सर्टिफिकेट जो इशूड होगा वो होगा आपका विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो आपका है SH1 फॉर्म। ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है हमारे पास जो ROC ने दे रखा है। तो आपका ये लास्ट जो है शेयर सर्टिफिकेट इशूड होगा अगेंस्ट द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज़ techstars.com। थैंक यू। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर अस। थैंक यू।